हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम राजस्थान की संस्कृति में एक नए चैप्टर के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। आपके एक चैप्टर है राजस्थान में लोक देवी, लोक देवता, लोक संत, लोक संप्रदाय, धार्मिक आंदोलन, लोक देवी देवता, ऐसे करके एक टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? लोक देवी पढ़ेंगे, लोक देवता पढ़ेंगे, लोक संत पढ़ेंगे, लोक संप्रदाय पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आपसे, लोक देवी और लोक देवता होते क्या हैं। ठीक है, तो सही मायने में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई लोक देवी लोक देवता कौन है, तो मानव रूप में जन्म लेने वाले, जन्म किस रूप में लिया? मानव रूप में लिया। उसके बाद अच्छे कर्म किए। ठीक है, अच्छे कर्मों के बाद सिद्धि की प्राप्ति हुई, शक्ति की प्राप्ति हुई। जब शक्ति की प्राप्ति हुई तो और भी अच्छे कर्म किए। ठीक है, उसके पश्चात मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद वो देवीय अंश के रूप में पूजे गए। वापस ध्यान दीजिएगा, मानव रूप में जन्म लिया, अच्छे कर्म किए, सिद्धि की प्राप्ति हुई और अच्छे कर्म किए, उसके बाद मृत्यु हुई और मृत्यु के पश्चात देवीय अंश के रूप में पूजे गए। अगर महिला है तो लोक देवी और पुरुष है तो लोक देवता कहलाया। क्लियर हुआ भाई? सबसे पहले देखो, मैं लोक देवियों में बात कर रहा हूं। सबसे पहली जो लोक देवी है वो है करणी माता। करणी माता, देखो करणी माता का जो जन्म है, जन्म सुहाप गांव, सुहाप गांव जोधपुर में पड़ता है। यहां जन्म हुआ। कब हुआ? 1444 विक्रम संवत। 1444 विक्रम संवत में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। इनकी माता का नाम देवलबाई और पिता का नाम था मेहाजी। ठीक है भाई। बचपन का नाम था रिद्धिबाई। रिद्धिबाई। ठीक है, देखो इनका जो विवाह है बेसिकली मेहाजी बिठू, देपाजी बिठू के साथ इनका क्या हुआ? विवाह तय हुआ। इनका विवाह देपाजी बिठू के साथ तय हुआ, परंतु इसके सुझाव पर देपाजी ने इसकी बहन गुलाब कंवर से विवाह किया। कहने का मतलब, तय तो हुआ था किससे? रिद्धिबाई से। गुलाब कंवर के साथ हुआ। तो तय तो हुआ था किसके साथ? रिद्धिबाई के साथ। लेकिन रिद्धिबाई ने कहा कि देखो, मेरा इसको दुनियावी ये शादी विवाह, लोभ, लालच, माया, मोह में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, ज्यादा बेटर है कि भाई आप मेरे बजाय मेरी बहन कौन? गुलाब कंवर से शादी कर लीजिएगा। ठीक है, तो देपाजी बिठू ने किससे शादी की? गुलाब कंवर। रिद्धिबाई जो है इसकी बहन गुलाब कंवर के साथ विवाह किया। ठीक है, गुलाब कंवर के पुत्र हुए लाखन जी। कौन हुए? लाखन जी। और वो करणी माता के पास ही रहा करते थे, रिद्धिबाई के पास रहा करते थे। किसी कारणवश लाखन जी की मृत्यु हुई। ठीक है, रिद्धिबाई ने अपनी देवी शक्तियों के प्रभाव से मृत गुलाब कंवर के पुत्र लाखन जी को पुनः क्या कर दिया? जीवित कर दिया। ठीक है, जब उनको पुनः जीवित किया तो यमलोक से यमराज प्रकट हुए कि माता जी, ये आपने क्या कर दिया है? प्रकृति के नियमों के खिलाफ आपने इसको क्या कर दिया? जीवित कर दिया है। और ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मृत्यु हर व्यक्ति को प्राप्त होनी है। ऐसी परिस्थिति में अगर मृत व्यक्ति को आप पुनः जीवित कर देंगे तो ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। लेकिन रिद्धिबाई ने कहा कि नहीं, मैंने मेरी बहन के पुत्र को जीवित कर दिया है, सो कर दिया है। ठीक है, अब मैं पुनः इसको मृत्यु में नहीं धकेल सकती। यमराज ने काफी इनसे सही मायने में बहुत कोशिश की कि भाई आप ये मत करिएगा, प्रकृति के नियमों के खिलाफ है, लेकिन रिद्धिबाई नहीं मानी।
ठीक है। आगे चलकर ऐसा मानते हैं कि यमराज ने ये श्राप दिया रिद्धि बाई को कि आज के बाद आपके परिवार का या आपके परिवार से संबंधित कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को यमलोक में कोई जगह नहीं मिलेगी। तो करणी माता ने कहा, रिद्धि बाई ने कहा कि भाई मेरे जितने भी वंशज होंगे वो सारे मेरे मंदिर में किसके रूप में, चूहे बनकर रहेंगे, ठीक है, उन्हें यमलोक में जाने की जरूरत नहीं होगी। तो इस प्रकार की लोक कथा इससे जुड़ी हुई है, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, करामात की देवी के रूप में प्रसिद्ध हुई। करामात से ही आगे बना करणी माता, करने वाली, अच्छे कर्म करने वाली, ठीक है। तो करणी माता रिद्धि बाई ही आगे चलकर करामात की देवी या करणी माता के रूप में प्रसिद्ध हुई। तो एक लाइन कह सकता हूं, इन्होंने अपनी बहन गुलाब कंवर के पुत्र लाखन जी को मृत्यु के पश्चात पुनः जीवित किया। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं करणी माता के आशीर्वाद से 1459 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर, जबकि 1488 ईस्वी में राव बीकानेर नगर की स्थापना की। बीकानेर नगर की स्थापना की। ठीक है। देखिए आगे मैं बात करता हूं करणी माता के मंदिर का निर्माण। करणी माता के मंदिर का निर्माण देशनोक बीकानेर में राव बीका द्वारा करवाया गया। राव बीका द्वारा करवाया गया, जबकि इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं इस मंदिर में सावन भादो नामक 2 पात्र स्थित हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। मंदिर को मठ तथा इसमें निवास करने वाले सफेद चूहे काबा कहलाते हैं। काबा कहलाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूं इन सफेद चूहों को चारण जाति के लोग
अपना पूर्वज मानते हैं। नेक्स्ट, करणी माता को चूहों वाली देवी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, करणी माता बीकानेर के राठौड़ और चारण जाति की कुलदेवी के रूप में पूजनीय है। तो इस प्रकार से देखो मैं बात कर रहा हूं कौन सी माता, करणी माता। करणी माता का जन्म सुहाप गांव जोधपुर में हुआ 1444 विक्रम संवत में। ठीक है, माता का नाम देवलबाई, पिता का नाम मेहाजी, बचपन का नाम था रिद्धिबाई। देपाजी बिठू से विवाह तय हुआ, लेकिन इनकी सलाह पर देपाजी बिठू ने इनकी बहन गुलाब कंवर के साथ विवाह किया। इन्होंने अपनी बहन गुलाब कंवर के पुत्र किसको, लाखन जी को क्या किया, मृत्यु के पश्चात पुनः जीवित किया। और इनके आशीर्वाद से 1459 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर, ठीक है, जबकि 1488 ईस्वी में राव बीका ने बीकानेर नगर की क्या की, स्थापना की। करणी माता के मंदिर का निर्माण, मंदिर जो है कहां स्थित है, देशमुख बीकानेर में स्थित है, जिसका निर्माण राव बीका द्वारा करवाया गया। जबकि इस मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने कराया, महाराजा गंगा सिंह ने कराया। मंदिर में सावन भादो नामक 2 पात्र स्थित हैं। करणी माता के मंदिर को क्या कहा जाता है, मठ कहा जाता है, तथा इसमें निवास करने वाले सफेद चूहे क्या कहलाते हैं, काबा कहलाते हैं। इन सफेद चूहों को चारण जाति के लोग अपना पूर्वज मानते हैं और इसे कहा जाता है चूहों वाली देवी। बीकानेर के राठौड़ और चारण जाति की कुल देवी के रूप में पूजनीय है कौन सी माता, करणी माता। क्लियर हुआ। उसके बाद देखो बीकानेर में एक और माता की मैं आपसे बात करता हूं, वो है परमेश्वरी माता। कौन सी माता, परमेश्वरी माता। तो नेक्स्ट आप लिख लीजिएगा परमेश्वरी माता। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स इसकी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी माताएं हैं, कुछ की डिटेल्स देखेंगे, कुछ की केवल नाम देखेंगे। तो नेक्स्ट आप लिख लीजिएगा आपके नोट्स में परमेश्वरी माता। ठीक है, परमेश्वरी जो माता है इसका संबंध भी कहां से है, बीकानेर से ही है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं परमेश्वरी माता। ठीक है, और परमेश्वरी माता की हेडिंग डाल के केवल इसका नाम लिख लो आप, कहां, बीकानेर। ठीक है, नेक्स्ट अगली माता के बारे में बात करता हूं, वो है जमवाय माता, जमवाय या बड़वाय माता। इसका जो मंदिर है वो कहां स्थित है, जमवा रामगढ़, जमवा रामगढ़। ठीक है, जमवा रामगढ़ जयपुर में स्थित है। देखो यह है ढूंढाड़ के कछवाहों की कुलदेवी के रूप में पूजनीय है, कुलदेवी के रूप में पूजनीय है। ठीक है भाई, ढूंढाड़ के कछवाहों की कुलदेवी के रूप में पूजनीय है कौन सी माता, जमवाय माता या बड़वाय माता। आपको पता होगा 1137 ईस्वी में दुलेरा या तेजकर्ण ने ढूंढाड़ क्षेत्र के मीणाओं पर आक्रमण किया और वहां एक बड़ी घटना मैंने आपको इतिहास में पढ़ाई थी जब कछवा वंश की स्थापना हुई थी। कछवा मूलतः नरवर एमपी के शासक थे और वहां से यहाँ आए, ढूंढाड़ क्षेत्र में आए, फिर ढूंढाड़ से आमेर आए। ठीक है, तो ढूंढाड़ के कछवाओं की कुलदेवी के रूप में पूजनीय है जमवाय माता या बड़वाय माता। ठीक है, जिसका मंदिर कहां स्थित है, जमवा रामगढ़ जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं अगली माता, शिला माता। शिला माता
या इसी को बोलते हैं अन्नपूर्णा माता, अन्नपूर्णा माता। और इसका जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है, वो है आमेर, आमेर जयपुर। ठीक है, देखो इस माता की मूर्ति को, इस माता की मूर्ति को, इस माता की मूर्ति को आमेर के राजा, आमेर के राजा मानसिंह फर्स्ट, मानसिंह फर्स्ट, बंगाल के शासक, बंगाल के शासक केदार राय, केदार राय को पराजित कर, पराजित कर आमेर लाए। ठीक है, और आमेर लाकर इन्होंने इस मूर्ति को क्या करवा दिया, स्थापित करा दिया। यह आमेर के कछवाहों की आराध्य देवी के रूप में पूजनीय है। यह है आमेर के कछवाहों की आराध्य देवी, आराध्य देवी के रूप में पूजनीय है। ठीक है, देखो ऐसा मानते कि ये वही चट्टान है, वही शिला है जिस पर कंस ने देवकी की संतानों को पटक पटक कर मारा था। तो मैं एक लाइन में कह सकता हूं यह वह चट्टान मानी जाती है, मानी जाती है जिस पर कंस ने देवकी की चट्टानों, देवकी की संतानों को पटक कर मारा था। ठीक है, देखो शिला माता को प्रतिदिन 2.5 प्याले शराब का भोग लगाया जाता है तथा भक्तों को शराब और जल का चरणामृत दिया जाता है। एक लाइन और कह सकते हैं, इस माता को प्रतिदिन 2.5 प्याले शराब का भोग लगाया जाता है, शराब का भोग लगाया जाता है तथा भक्तों को शराब व जल का चरणामृत दिया जाता है। ठीक है, तो कौन सी लोक देवी है जिसे प्रतिदिन 2.5 प्याली शराब का भोग लगाया जाता है? शिला माता, अन्नपूर्णा माता। ठीक है, और भक्तों को शराब जल का चरणामृत दिया जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा शिला माता बेसिकली आमेर जयपुर में आमेर के शासक मानसिंह फर्स्ट जो है बंगाल के शासक केदार राय को पराजित करके इस माता की मूर्ति को यहां लाए। ठीक है, कछवाहों की, आमेर के कछवाहों की आराध्य देवी के रूप में पूजनीय है। माना गया ये वही चट्टान है जिस चट्टान पर कंस ने देवकी की संतानों को पटक पटक कर मारा था। और प्रतिदिन 2.5 प्याली शराब का भोग जो है इस माता को लगाया जाता है तथा भक्तों को शराब व जल का चरणामृत प्रदान किया जाता है। क्लियर? तो ये कौन सी माता हुई? शिला माता। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं शाकंभरी माता। नेक्स्ट बात कर लेता हूं शाकंभरी माता। देखो शाकंभरी जो माता है, इस माता का मंदिर सांभर जयपुर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि अकाल के समय में इस माता ने शाक सब्जियां उगाकर गरीब लोगों का पालन पोषण किया, इसलिए इसे शाकंभरी माता के नाम से जाना गया। यह है सांभर के
चौहानों की कुलदेवी के रूप में पूजनीय है। इन्होंने अकाल के समय शाक सब्जियां उगाकर गरीब लोगों का पालन पोषण किया। फलस्वरूप इनका नाम शाकंभरी माता पड़ा। ठीक है, तो कौन सी माता हुई? शाकंभरी माता। नेक्स्ट मैं बात करता हूं शीतला माता। इसी को बोलते हैं सीढ़ल माता, सीढ़माई भी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं बोदरी माता। शीतला माता, सेडल माता, बोदरी माता, महामाता। ठीक है, ये सारे नाम किसके हैं? इसी के हैं। और इसका प्रमुख जो मंदिर है वो है शीलडूंगरी, चाकसू जयपुर। मैं बात करता हूं इसे, यह है कुम्हार जाति की कुलदेवी के रूप में पूजनीय है। पहली बात। सेकंड में बात करता हूं इसके मंदिर का निर्माण सवाई माधो सिंह फर्स्ट, जयपुर के शासक थे, सवाई माधो सिंह फर्स्ट द्वारा करवाया गया। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, यह है चेचक की देवी, बच्चों की संरक्षिका के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति हेतु इसकी पूजा करती हैं। प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन शीतलाष्टमी आती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को दिन शीतला माता का मेला लगता है। और राजस्थान में वो जो मेला है, क्योंकि कुम्हार जाति है, ठीक है, गधों का मेला, राजस्थान में गधों का सबसे बड़ा मेला, गधों का सबसे बड़ा मेला शीतलाष्टमी के दिन लगता है। मेला कहाँ लगता है? भावगढ़
बंधा गांव, लूणियावास ग्राम पंचायत, लूणियावास ग्राम पंचायत चाकसू जयपुर में, चाकसू जयपुर में लगता है, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से मैंने बात की है आपसे शाकंभरी माता। देखो करणी माता का मेला कब लगता है? नवरात्रों में लगता है। 2 बार नवरात्र आते हैं, अश्विन मास में आते हैं और चैत्र मास में आते हैं। दोनों नवरात्रों में करणी माता का मेला लगता है, 9 दिन तक कंटिन्यू, ठीक है। यहां मैं बात कर रहा हूं शाकंभरी माता। शाकंभरी माता का मंदिर जो है शामर जयपुर में स्थित है और मैंने कहा कि सांभर के चौहानों की कुलदेवी के रूप में पूजनीय है। अकाल के समय शाक सब्जियां उगाकर इन्होंने गरीब लोगों का पालन पोषण किया, इसलिए इसका नाम शाकंभरी माता पड़ा। शीतला माता, सेडल माता, बोधरी माता, महामाई माता या महामाता जो है सीलडूंगरी चाकसू जयपुर में इसका मंदिर है। कुम्हार जाति की कुलदेवी के रूप में पूजनीय है। माता के मंदिर का निर्माण सवाई माधो सिंह फर्स्ट के द्वारा करवाया गया। इसे बच्चों की चेचक की देवी, चिकन पॉक्स होता है ना बच्चों के, ठीक है, जब वो बीमारी हो जाती है तो इस माता के मंदिर में बच्चों को ले जाया जाता है। बच्चों की संरक्षिका के रूप में जानी जाती है। बांझ स्त्रियां संतान प्राप्ति हेतु इसकी पूजा करती हैं। प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी शीतलाष्टमी के दिन शीतला माता का मेला लगता है। इसी दिन गधों का सबसे बड़ा मेला भावगढ़ बंधा गांव लूणियावास ग्राम पंचायत चाकसू जयपुर में लगता है। तो ये कौन सी माता हुई? शीतला माता, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं अगली माता। जयपुर जिले में एक माता है ज्वाला माता। कौन सी माता? ज्वाला माता। ज्वाला माता जो है बेसिकली इसका मंदिर जो है जोबनेर जयपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है? जोबनेर जयपुर में। तो मैंने नेक्स्ट बात कर लेता हूं आपसे। अगली जो माता है ज्वाला माता, ज्वाला माता। और ज्वाला माता का मंदिर कहां स्थित है? जोबनेर जयपुर में स्थित है। जोबनेर जयपुर में स्थित है और यह है खंगारोत जाति की, यह है खंगारोत जाति की कुलदेवी के रूप में जानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूं अगली जो माता है। अगली माता है सौभाग्य माता। सौभाग्य माता या सुहाग माता, सुहाग माता। इसका जो मंदिर है वो आमेर जयपुर में स्थित है। कहां स्थित है? आमेर जयपुर, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं अगली माता जो है छींक माता। छींक माता, ठीक है। छींक माता का जो मंदिर है ये भी जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं नकटी माता। नकटी माता, नकटी माता का जो मंदिर है वो जय भवानीपुरा गांव, जय भवानीपुरा गांव जयपुर में स्थित है। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि इस गांव में जब भी चोरी करने के लिए चोर आते थे तो माताजी जो है मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजा देती थी। सारे गांव वाले जग जाते और चोर खाली हाथ लौट जाते थे। कंटिन्यू प्रक्रिया चलती रही। लेकिन एक दिन पता लगा चोरों ने, भाई क्या बात है, जब भी चोरी करने के लिए आते हैं सारे गांव वाले जग जाते हैं। तो उस परिस्थिति में पता लगा कि भाई माताजी जो है ये मंदिर की घंटियां बजाकर क्या कर देती है, गांव वालों को जगा देती है। तो अब की बार चोरों ने माताजी का जो मंदिर है उसकी मूर्ति को खंडित किया, माताजी की नाक को क्या कर दिया, काट दिया। इसलिए ये माता कहलाई नकटी माता। समझ में आया भाई? ज्यादा डिटेल से हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लंबी लंबी कहानियां नहीं सुना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती हैं, ठीक है। नकटी माता जय भवानीपुरा गांव जयपुर में स्थित है, ठीक है। ज्वाला माता जोबनेर जयपुर है। सौभाग्य माता या सुहाग माता आमेर जयपुर। छींक माता जो है ये जयपुर में स्थित है। नकटी माता की मैंने बात की है जय भवानीपुरा गांव जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं अगली जो माता है वो है शिकराय माता।
शिक्राय माता। देखो शिक्राय माता जो है उदयपुर वाटी, उदयपुर वाटी जगह पड़ती है झुंझुनू में, ठीक है, यहां स्थित है। और इसके बारे में भी कहा जाता है कि भाई इसने भी शाक सब्जियां उगाकर गरीब लोगों का लालन पालन किया, इसलिए शिक्राय माता नाम पड़ा। शाकंभरी माता और शिक्राय माता, ध्यान रखना दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। अगली जो माता है हम देखते हैं रानी सती माता। रानी सती माता, देखो रानी सती माता जो है बेसिकली इनका मंदिर जो है झुंझुनू में स्थित है, झुंझुनू। वास्तविक नाम नारायणी माता, नारायणी देवी, नारायणी देवी। उपनाम दादी जी, दादी जी के नाम से जाने जाती थी, दादी जी। नेक्स्ट मैं बात करता हूं इनके पति तनधन दास, इनके पति तनधन दास 1595 ईस्वी में हिसार के नवाब, हिसार के नवाबों के साथ संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। फलस्वरूप यह अपने पति के शव के साथ, पति के शव के साथ क्षति हुई। इसलिए किस नाम से फेमस हुई? रानी सती माता। देखो झुंझुनू के अग्रवालों की कुलदेवी के रूप में पूजनीय है। किसके रूप में पूजनीय है? झुंझुनू के अग्रवालों की कुलदेवी के रूप में पूजनीय है। रानी सती का सबसे बड़ा जो मंदिर है, या सती माता का या सती का सबसे बड़ा जो मंदिर है वो रानी सती का ही मंदिर है, जो कहाँ स्थित है? झुंझुनू जिले में स्थित है। तो 2 लाइन और कह सकता हूं मैं इसके बारे में। क्या कह सकता हूं? सबसे पहले तो कह सकता हूं, पहली लाइन यह है झुंझुनू के अग्रवालों की, झुंझुनू के अग्रवालों की कुलदेवी के रूप में पूजनीय है, कुलदेवी के रूप में पूजनीय है, पहली बात। सेकंड, विश्व में सती माता का एकमात्र मंदिर झुंझुनू जिले में स्थित है, झुंझुनू जिले में स्थित है। ठीक है भाई, तो कौन सी माता हुई? रानी सती माता। नेक्स्ट में बात करता हूं, देखो एक बार फिर ध्यान दीजिएगा। रानी सती माता, वास्तविक नाम नारायणी देवी था, उपनाम क्या था? दादी जी। पति का नाम तनधन दास, जो 1595 ईस्वी में हिसार के नवाबों से संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, और ये अपने पति के शव के साथ क्या हो गई? क्षति हो गई। झुंझुनू के अग्रवालों की कुलदेवी के रूप में पूजनीय है, और एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है? झुंझुनू जिले में स्थित है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट में बात करता हूं, अगली जो माता है वो कौन सी माता है? जीर्ण माता। जीर्ण माता, इनका मंदिर है रेवासा, रेवासा सीकर। ठीक है, देखो मैं बात करता हूं, यह लोक देवता हर्षनाथ की बहन थी, यह लोक देवता हर्षनाथ की बहन थी, हर्षनाथ की बहन थी, पहली बात।
आपको पता होगा ये अपने भाई हर्ष नाराज हुई, एक छोटी सी घटना भी हम देखते हैं। हर्ष की पत्नी और ये रानी जीण माता जो है ये पानी भरकर पनघट से ला रही थी और दोनों में शर्त लगी कि भाई भैया जी किसको ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो रानी जीण माता को भी बड़ा क्या था, गर्व था अपने भैया पर, और उनकी पत्नी को भी बड़ा गर्व था अपने पति पर। ठीक है कि भाई जिसके सिर से पहले मटकी उतारेंगे निश्चित रूप से उसी को ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो यहाँ हर्ष ने गलती की, हर्ष ने अपनी पत्नी के सिर से पहले मटकी उतारी। ठीक है, इस बात से नाराज हुई जीण और नाराज होकर के नजदीकी पहाड़ियों में चली गई। ठीक है, और वहीं रहकर उनके पीछे पीछे कौन चल दिए, हर्ष चल दिए। हर्ष ने कहा कि कोई बात नहीं, गलती हुई है। ठीक है, लेकिन जीण जो है इसने मना कर दिया वापस आने से। तो हर्ष ने कहा कि हम भी वापस नहीं जाएंगे और दोनों ने तपस्या की। हर्ष हर्षनाथ बन गए, जीण जीण माता हो गई। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं राजस्थानी संगीत साहित्य में सबसे बड़ा लोकगीत जीण माता का है। ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया एक बार कि राजस्थान की संगीत साहित्य में सबसे बड़ा लोकगीत किस माता से रिलेटेड है? जीण माता से। जीण माता के मंदिर का निर्माण, जीण माता के मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के समय हट्टड़ नामक व्यक्ति द्वारा कराया गया। हट्टड़ नामक व्यक्ति द्वारा करवाया गया। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, यह सीकर के चौहानों की कुलदेवी के रूप में पूजनीय है। यह सीकर के चौहानों की कुलदेवी के रूप में पूजनीय है। ठीक है, नेक्स्ट आगे मैं बात करता हूं, इस माता के मंदिर में भी 2.5 प्याले शराब का भोग देखो उधर लगता था शिला माता को। 2.5 प्याले शराब का भोग लगाया जाता है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं, प्रतिवर्ष नवरात्रों में नवमी को इस माता का मेला लगता है। ठीक है, तो किस प्रकार से मैंने कहा कि लोक देवता किसकी, हर्षनाथ की बहन है, पहली बात। ठीक है, राजस्थानी संगीत साहित्य में सबसे बड़ा लोकगीत किसका है? जीण माता का है। जीण माता के मंदिर का नाम पृथ्वीराज चौहान प्रथम, ये ध्यान रखना, कहीं कहीं आपको पृथ्वीराज चौहान प्रथम मिलेगा और कहीं उनके समय किसने, हट्टड़ नामक व्यक्ति द्वारा करवाया गया। सीकर के चौहानों की कुलदेवी के रूप में पूजनीय है। मंदिर में प्रतिदिन 2.5 प्याले शराब का भोग लगाया जाता है और नवरात्रों में क्या लगता है, नवरात्रों की नवमी को माता का मेला लगता है। तो ठीक है, इस प्रकार से कौन सी माता हुई हमारी, जीण माता। हाँ देखिए, नेक्स्ट में आपसे बात करता हूं, अगली जो माता है वो है घेवर माता। कौन सी माता, मैं बात कर लेता हूं, अगली माता है घेवर माता। देखो घेवर माता का नाम आप लोगों ने सुना होगा। घेवर माता का मंदिर जो है वो कहां स्थित है, राजसमंद जिले में स्थित है। नेक्स्ट मैं लिख देता हूं घेवर माता। इसका जो मंदिर है कांकरोली राजसमंद में स्थित है, कांकरोली राजसमंद। देखो घेवर माता बड़ी फेमस है। हम बढ़ते हैं, राजसमंद झील का जब निर्माण हुआ था तो उस समय निर्माण कार्य दिन के समय में होता, रात्रि के समय में ध्वस्त हो जाता। पूछा गया भाई क्या प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों हो रहा है?
तो कहा गया कि भाई यहां तो बलि चाहिए, एक महिला की बलि चाहिए, स्वेच्छा से चाहिए, बिना पति के चाहिए। महिला की बलि स्वेच्छा से बिना पति के, ठीक है। तो यह कार्य करने वाली महिला थी कौन सी? घेवर माता। तो देखो राजस्थान के इतिहास में लिख देता हूं, यह है राजस्थान के इतिहास में एकमात्र ऐसी महिला थी जिसने स्वेच्छा से या जिसने या जो स्वेच्छा से बिना पति के सती हो गई, ठीक है भाई। बलि चाहिए थी लेकिन यहां स्वेच्छा वाली कंडीशन थी, ठीक है। और बिना पति के, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं अपने पति के साथ, तो बहुत सारी महिलाएं सती हो जाती थी, तो बिना पति के सती हुई, ठीक है। तो राजस्थान के इतिहास में एकमात्र ऐसी महिला जो स्वेच्छा से बिना पति के क्या हो गई? सती हो गई, वो माता थी कौन सी? घेवर माता। नेक्स्ट में बात करता हूं शुगाली माता। शुगाली माता, ठीक है। इसका मंदिर आउवा पाली में स्थित है, आउवा पाली, ठीक है। बेसिकली ये आउवा के ठाकुर, यह है 1857 की क्रांति की देवी के रूप में पूजनीय है। यह है आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत की आराध्य देवी थी, ठीक है। सुगाली माता की बात हुई। नेक्स्ट में बात करता हूं, एक माता और है पाली में ही, मरकंडी माता। कौन सी माता? मरकंडी माता, ठीक है। इसका मंदिर भी कहां स्थित है? पाली जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूं, अगली जो माता है वो है नागणेची माता। नागणेची या चामुंडा माता। देखो इनका जो मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में इस माता का मंदिर स्थित है, पहली बात। सेकंड में बात करता हूं, यह जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी के रूप में पूजनीय है। यह है जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी के रूप में पूजनीय है, ठीक है। देखो नागणेची, नाग को नोचने वाला मतलब चील या बाज बनकर राठौड़ साम्राज्य की सुरक्षा करती थी। राठौड़ साम्राज्य की सुरक्षा करती थी। राठौड़ राजवंश के झंडे पर भी चील या बाज का ही चिन्ह होता था, ठीक है भाई। और रियासत काल में इसे नर बलि दी जाती थी, ठीक है भाई। देखो एक बार मेला लगा था नागणेची माता का मेला, उस मेले में भगदड़ मची थी और उस भगदड़ में बहुत सारे लोग मारे गए थे। उस समय लोगों ने कहा था कि भाई माता जी ने सारी बलि इकट्ठी ले ली, क्योंकि आजादी के बाद कोई बलि वगैरह थी ही नहीं, ठीक है। तो कौन सी माता हुई? नागणेची माता या चामुंडा माता। नेक्स्ट में बात करता हूं हिंगलाज माता।
नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं कौन सी माता? हिंगलाज माता। हिंगलाज माता, ठीक है। हिंगलाज माता जो है बेसिकली इसका मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? जोधपुर जिले में। और मुख्य मंदिर जो है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। बलूचिस्तान पाकिस्तान, ठीक है। अगली जो माता है उसकी मैं बात करता हूं, सच्चिका माता। सच्चिका या इसी को हम बोलते हैं सचियाय माता। इसका मंदिर भी कहां स्थित है? जोधपुर जिले में ही स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूं, अगली जो माता है सच्चिका माता के बाद अगली जो माता है वो है पीपाड़ माता। पीपाड़ माता, देखो पीपाड़ माता जो है इसका मंदिर ओसिया जोधपुर में स्थित है। कहां स्थित है? ओसिया जोधपुर, ठीक है। ओसिया जोधपुर में स्थित है और यह है ओसवाल जाति की कुलदेवी के रूप में। यह है ओसवाल जाति की कुलदेवी के रूप में पूजनीय है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं लटियाला माता। लटियाला माता, इसका मंदिर स्थित है फलोदी जोधपुर, ठीक है। ये कल्ला जाति की कुलदेवी, यह है कल्ला जाति की लटियाला माता जो है ये कल्ला जाति की कुलदेवी के रूप में पूजनीय है। इसे खेजर बेरी राय भवानी, इसे खेजर बेरी राय भवानी, बहुत बड़ा खेजड़ी का वृक्ष है इसके पास, इसके मंदिर के पास राय भवानी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है भाई। तो लटियाला माता फलोदी जोधपुर, ठीक है। तो कला जाति की कुलदेवी के रूप में पूजनीय है और इसे खेजर बेरी राय भवानी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट जो माता है अगली माता के बारे में देखो एक बार वापस देखते हैं हम यहाँ से। नागनीची माता मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में इसका मंदिर स्थित है। राठौड़ों की कुलदेवी के रूप में क्या है? जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी के रूप में पूजनीय है। चीलिया बाज बनकर राठौड़ साम्राज्य की क्या करती थी? सुरक्षा करती थी और रियासत काल में इसे नर बलि देने की क्या थी? परंपरा थी, ठीक है। हिंगलाज माता मुख्य मंदिर बलूचिस्तान में है, वैसे जोधपुर में स्थित है। सचिका या सचिया माता जोधपुर। पीपाड़ माता ओसिया जोधपुर में है जो ओसवाल जाति की कुलदेवी के रूप में पूजनीय है। लटियाला माता जो है इसका मंदिर फलोदी जोधपुर में है और एक कल्ला जाति की कुलदेवी के रूप में पूजनीय है और इसे खेजर बेरी राय भवानी उपनाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं मैं अगली माता आवड़ माता। आवड़ माता, इसी को बोलते हैं तेमड़ाई माता। तेमड़ाई माता, इसका मंदिर कहां स्थित है? लोधरवा, जैसलमेर, ठीक है। इसे देखो जन साधारण की भाषा में मैं लिख देता हूं। सबसे पहले यह है जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी के रूप में
पूजनीय है। इसे जनसाधारण की भाषा में, इसे जनसाधारण की भाषा में सुगन चिड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से किस नाम से, सुगन चिड़ी के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर की भट्ट राजवंश की कुलदेवी के रूप में भी पूजनीय है। तो देखो इस प्रकार से हमने बात की है किसके बारे में, कुछ लोक देवियों के बारे में। अभी काफी लोक देवियां बची हुई हैं। ठीक है, आज की वीडियो क्लास में मैं आपसे इतना ही बात कर रहा हूं। बाकी शेष लोक देवियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो क्लास में चर्चा करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।